अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन व नाज़रीन, शौहर और बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझे जाने वाले संगीन गुनाह, उनका इल्म हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि घर उजड़े ना, घर जो है वो बर्बाद ना हो और ये घर के अंदर सुकून रहे, आराम रहे, अमन रहे। इनको जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला गुनाह जिसको इन दोनों के ताल्लुकात के अंदर मामूली समझा जाता है वो ये है कि बीवी का हम बिस्तरी के लिए अपने शौहर को इनकार करना। शौहर जब अपनी बीवी को जो है वो हम बिस्तरी के लिए, जमा के लिए बुलाए तो ये बीवी इनकार करे और ये इनकार करना इसको मामूली समझे। हालांकि शरीयत की नज़र में ये कितना संगीन है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये बात निकली, आपने फरमाया जामिउ सगीर के अंदर कि जिस औरत को उसका शौहर हम बिस्तरी के लिए बुलाए, जिमा के लिए बुलाए, उसके लिए वाजिब है कि वो उसका कहना माने, चाहे उसका शौहर ऊंट के ऊपर जो कजावा होता है उस पर ही बैठा क्यों ना उसको बुला रहा हो। फिर नबी अलैहिस्सलाम की सही बुखारी के अंदर हदीस, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिस शौहर ने अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाया और उसने इनकार कर दिया और उसका शौहर उस पर नाराज हो गया, सारी रात उसका शौहर नाराजगी के अंदर गुजारता है और सारी रात वो औरत, वो जो अपने शौहर को इनकार करती है हम बिस्तरी से, जमा से, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के फरिश्ते उस औरत पर सारी रात जो है वो लानतें बरसाते हैं। तो क्यों ना हम जो है इसकी तालीम लें, इसको समझें। अगर हमने रिश्ता इज़्दवाज के अंदर एक मर्द और औरत एक दूसरे के साथ बंधे हैं और एक ये अहद किया है एक दूसरे के हुकूक को अदा करने का, तो फिर इसके आदाब भी हमें जो है वो सीखने चाहिए जो अल्लाह ताला ने अपनी हमारी शरीयत के अंदर नाज़िल फरमाए हैं। हमारे नबी ने जो इंसानों में से, कायनात में सबसे अफजल पाकीज़ा हस्ती, पाकीज़ा जुबान वाले जो है उन्होंने इनको बयान फरमाया है। और दूसरा गुनाह जो शौहर और बीवी के ताल्लुकात के अंदर जिसको मामूली समझा जाता है वो ये है कि शौहर, बीवी जो है अपने शौहर से बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी शरई उज़र के बिला वजह जो है वो तलाक का मुतालबा करती है। छोटी छोटी बातों पर, झगड़ा होने पर वो बार बार ये कहती है मुझे तलाक दो, मुझे तलाक दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हालांकि ये कितना संगीन गुनाह है, कितना संगीन मसला है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया मेरी उम्मत में से जो मुनाफिकीन है उनके अंदर उस औरत का शुमार होगा जो तलाक का मुतालबा बिला वजह अपने शौहर से करती है। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया उसके मुताल्लिक ऐसी औरत के लिए कि ये जहन्नमी औरत है और ये जन्नत में दाखिल होना तो बड़ी दूर की बात है, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। अल्लाहु अकबर। और जन्नत की खुशबू नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 साल की मुसाफत के बकदर दूरी से जन्नत से खुशबू जो है वो महसूस की जाएगी, लेकिन इस औरत को महसूस नहीं होगी। तो ये कितना संगीन मसला है और घरों के अंदर इसको मामूली समझा जाता है। छोटी छोटी बात पर, कभी जो है खर्चे पर, कभी किसी मामले पर जो है औरत अपने शौहर से इस चीज का मुतालबा शुरू कर देती है कि मुझे तलाक दे दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तेरे पास नहीं रहना, मैंने तेरे साथ नहीं रहना। ये मामूली नहीं सामीन और नाज़रीन, ये बड़ा संगीन गुनाह है, इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। तीसरा गुनाह जो शौहर और बीवी के ताल्लुकात के अंदर जिसको मामूली समझा जाता है वो ये है कि शौहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी हालत हैज के अंदर करें। औरत के मखसूस अय्याम चल रहे हैं और ये जो शौहर है ये इस हालत के अंदर उसके साथ जो है वो क्या जमा करता है, हम बिस्तरी करता है। ये बड़ा संगीन मसला कि इसके साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि औरत गैर फितरी तरीके से अपनी बीवी के साथ जमा करता है। गैर फितरी तरीका क्या है कि हराम जगह पर जाता है, उसके औरत की दुबर में उसके पीछे जो है वो जमा या हम बिस्तरी करता है। कितना संगीन गुनाह है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने हालत हैज के अंदर अपनी बीवी के साथ जमा किया या उसकी दुबर में उसके पीछे उसने हम जमा किया, गैर फितरी तरीके से जो है उसने जमा किया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझ पर अल्लाह ने जो कुछ नाज़िल किया है
कुरान है, नबी के फरामीन है, शरीयत है, दीन है, इस्लाम है, जो कुछ मुझ पर नाज़िल हुआ वो बंदा उस चीज का मुनकर है। अब अंदाजा करें, कुरान मजीद की सिर्फ एक जबर या जेर का अगर बंदा मुनकर हो जाए वो बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये जाए कि पूरी शरीयत का मुनकर हो, आप क्या उसके मुताल्लिक, उसके ईमान के मुताल्लिक आप क्या बात करेंगे? तो इससे भी हमें बचना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे गुनाहों से बचें। और फिर चौथा गुनाह जिसको शौहर और बीवी के ताल्लुकात के अंदर मामूली समझा जाता है और जो घरों की बर्बादी का सबब है, वो क्या है कि कल्चर का बहाना बना के गैर महरम औरत के साथ तन्हाई इख्तियार करना, उससे मुसाफा करना और उससे जो है किसी किस्म का उसको टच करना, ये शरीयत के अंदर बड़ा ही संगीन गुनाह है, किसी गैर महरम औरत के साथ मुसाफा करना। जबकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है? एक औरत आई इस्लाम कबूल करने के लिए, उसने अपना हाथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ाया ताकि अल्लाह के रसूल जो है वो बैत ले उस औरत से। नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन जो है वो उसकी निगाह भी जो है वो पीछे कर ली। फरमाया ये कैसे हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गैर महरम औरत के हाथ को छुए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी गैर महरम औरत के हाथ को देखना भी गवारा नहीं करता। यह है तालीम हमारे नबी की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब दो इंसान, एक मर्द और औरत जो गैर महरम हैं, तन्हाई के अंदर जमा होते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीसरा उनके साथ एक शैतान भी होता है। ये ऐसे ही है, एक बारूद है, दूसरा आग है, ये धमाका होकर के रहेगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वे दोनों तन्हाई इख्तियार करें और शैतान जो है अपनी चाल के अंदर कामयाब ना हो। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी औरत को टच करना, धक्का देना, उसके साथ जो है वो मिलना या उसके साथ जिस्म तुम्हारा जिस्म के साथ लगे, इससे बेहतर है कि तुम्हारे सर के अंदर एक कील लोहे की जो है वो ठोक दी जाए, वो बेहतर है किसी गैर महरम को छूने से। ये तालीम है। ये वो गुनाह है जिन्हें मामूली समझा जाता है, जिससे मुआशरे के अंदर बिगाड़ आता है, घरों के घर उजड़ रहे हैं, घरों के अंदर फसाद पैदा हो रहा है। हमें इसकी तालीम लेनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये बेहयाई है, फहाशी है। आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट जो है जिस्म के एक एक अंग को साइंस के जरिए पढ़ रहे हैं, वो बेहयाई नहीं है, वो फहाशी नहीं है, लेकिन वो रब्बे कायनात जो सबसे बड़ा हयादार है और जिस पर दीन नाज़िल किया, वो सबसे पाकीज़ा हस्ती, पाकीज़ा जुबान वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इन चीजों का बयान करने वाले हैं। तो हमें भी इस चीज को सीखना चाहिए, इस इल्म को। अल्लाह ताला हमें इस इल्म को हासिल करने की, समझने की तौफीक और ताकत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।